हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट 2 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, और डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब हम एसएफडी और बीएमडी यानी शेयरिंग फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास कोई बीम है। शेयरिंग फोर्स को जानने से पहले आप अज्यूम कीजिए, देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बीम है। बीम जो है ए बी हमारे पास बीम है, इसमें एक वर्टिकल लोड डब्ल्यू हम अप्लाई कर रहे हैं, एक वर्टिकल लोड डब्ल्यू अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए ए और बी पर आर ए और आर बी क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन है। अब आप देखिए लोड को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ये बीम जो है, ये हमारा जो बीम है इस एंड पर जहाँ पर इसको माने सी पॉइंट पर ये लोड लग रहा है, तो यहाँ पर ये बीम क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। देखिए लोड लगने के कारण ये बीम क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी ब्रेकिंग को हम क्या कहेंगे, शियरिंग कहेंगे। इसी ब्रेकिंग को क्या कहेंगे, हम शियरिंग का नाम देंगे। और अब आप देखिए कि यदि दूसरी कंडीशन कि यदि ये बीम ब्रेक होने की बजाय यदि बेंड हो जाए, यानी लोड अप्लाई इतना लोड ना हो, बस इतना ही लोड हो कि जिससे क्या हो जाए, बेंडिंग आ जाए, इसमें बेंडिंग आ जाए। तो अब इसमें हमें इन दोनों ही चीज़ों पर डिस्कस करना है, एक शियर फोर्स और एक बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं शियर फोर्स क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन ऑफ बीम। यानी हम बीम में कहीं पर भी कोई सेक्शन अज्यूम करेंगे जहाँ पर कोई लोड लग रहा होगा, उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, सेक्शन अज्यूम करेंगे। और उन दोनों को जो अलजेब्रिक सम होगा वही क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द बीम। अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम, यानी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं किसी भी सेक्शन ऑफ बीम पर, वही क्या कहलाती हैं, हमारी शियर फोर्स कहलाती हैं। यूनिट ऑफ शियर फोर्स, शियरिंग फोर्स की जो यूनिट है, जो इसका मात्रक है वो है न्यूटन, बिकॉज ये क्या है, एक फोर्स है और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलो न्यूटन। अब आप देखिए साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर कोई भी बीम का कोई सेक्शन ले लिया है। देखिए यहाँ पर हमने बीम का कोई भी एक सेक्शन ले लिया है। इसके राइट साइड, यदि इसके जो राइट साइड है, ये देखिए यह है राइट साइड और यह है लेफ्ट साइड। यदि राइट साइड जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर शियर फोर्स का जो साइन होगा वो हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। शियर फोर्स का सिंबल कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यदि ये देखिए सेकंड कंडीशन ये है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रही है उसे हम डाउनवर्ड लें, और जो राइट हैंड साइड फोर्स लग रही है उसे हम अपवर्ड लें, तो हम कैसे साइन कन्वेंशन पाते हैं शियर फोर्स के लिए, नेगेटिव। कैसा पाते हैं, नेगेटिव। अब हमने समझ लिया शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम। शियर फोर्स क्या है, अलजेब्रिक सम है। बोथ साइड, देखिए यहाँ जितनी फोर्स लग रही है और यहाँ जितनी फोर्स लग रही है, सेक्शन किसी बीम के सेक्शन के दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आप देखिए जितनी भी फोर्स लगेगी उसका यदि हम अलजेब्रिक सम कर दें तो वो क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट के बारे में कि बेंडिंग मोमेंट क्या है। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। यानी ये किसका सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द बीम, और सेक्शन ऑफ बीम, यानी किसी भी सेक्शन ऑफ बीम के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो अलजेब्रिक सम होगा मोमेंट ऑफ फोर्सेस का वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। इसकी यूनिट देखिए क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब आप देखिए साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब आप यहाँ पे फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस है कि यदि ये
सेक्शन है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेक्शन है और ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बीम है, यहाँ पर कोई बीम है जो इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं, इस प्रकार से बेंडिंग हो। यदि राइट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें और लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, किसी भी सेक्शन के राइट हैंड साइड पर यदि हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको बेंड करें और लेफ्ट हैंड साइड पर कैसे हो ये क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड पर कैसे हो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करें, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट का पॉजिटिव लेंगे, इसे ही हम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट भी कहते हैं, आप इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग होती है तो देखिए हमारा जो बीम है वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल देखिए। अब सेकंड केस हमारे पास है कि जब भी देखिए सेकंड केस हमारे पास है हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट का, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट या नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आप इसे बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए यदि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, किसी भी सेक्शन ऑफ बीम में आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि यदि इसके राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है और लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए कैंटिलीवर बीम का, इस प्रकार से कुछ हमारे पास कैंटिलीवर बीम होता है, ये देखिए यदि जब हम इस पर इस प्रकार लोड लगाते हैं तो ये बीम कुछ इस प्रकार बेंड हो जाता है हमारे पास, ये देखिए इस प्रकार बेंड हो जाएगा, ये देखिए इसको इनलार्ज करके देखिए, इस प्रकार से इसमें कुछ बेंडिंग होगी, इस प्रकार से यदि बेंडिंग होगी तो ये बेंडिंग मूवमेंट हमारी कहलाएगी हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो उसमें हमेशा सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट होगी, यदि इसे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कह रहे हैं, और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट यानी जब नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगी, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, अब आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल ड्राइंग शियरिंग फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेंथ ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी, यानी जो लेंथ होगी शियरिंग फोर्स डायग्राम की और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की मस्ट बी इक्वल टू स्पैन ऑफ बीम, यानी जितनी भी बीम की लंबाई होगी उतनी ही शियरिंग फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट भी उतनी ही लंबाई हमारे बनेंगे। सेकंड देखिए एसएफडी इज ड्रॉन बिलो द लोडेड बीम, यानी जहाँ पर हमारा बीम जो हमें गिवन है, जो लोडेड बीम हमें गिवन है, उसके नीचे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले शियरिंग फोर्स डायग्राम बनेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे शियरिंग फोर्स डायग्राम और उसके बाद हम बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिलो एसएफडी, और एसएफडी के बिलो हम क्या बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब थर्ड केस देखिए आप, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें सपोर्ट रिएक्शन हमेशा कैलकुलेट करनी है, टू फाइंड शियरिंग फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि इसी की मदद से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को फाइंड आउट करते हैं। एट द सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के जो सपोर्ट होते हैं, ये देखिए इस प्रकार, यदि जो सपोर्ट होते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये देखें तो सपोर्ट पर जो बेंडिंग मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, वो कैसे होगी, जीरो होगी। अब आप देखिए यहाँ पर अगर ये बैंड कैसे मूव करेगा, इस प्रकार से बेंडिंग होगी, पर जो सपोर्ट है इन पे तो बेंडिंग क्या है, जीरो हो रही है। फिफ्थ केस देखिए, फिफ्थ जो पॉइंट हमें नोटेड रखना है, इफ़ नो लोड इज प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में यदि लोड नहीं लग रहा है तो वहाँ पे जो शियरिंग फोर्स होगी वो कांस्टेंट होती है, वहाँ पर जो शियरिंग फोर्स है एसएफ यानी शियरिंग फोर्स वो किस प्रकार होती है, कांस्टेंट होती है। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, कैलकुलेट एसएफ एंड बीएम एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें शियरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालनी होगी, ज्ञात करनी होगी। अब आप देखिए सेवंथ पॉइंट, पॉइंट 7, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो होगा विल बी ओनली इन ओवरहैंगिंग बीम, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा वो सिर्फ
किस में होगा? ओवर हैंगिंग बीम में होगा, सिर्फ ओवर हैंगिंग बीम में होगा। यहाँ पे आप देखिए ओवर हैंगिंग बीम है, यहाँ पर हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम है जिसका जो बीम का पार्ट सपोर्ट के बियॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हम देखेंगे। अब आप देखिए 8 पॉइंट 4 पॉइंट लोड ऑन ए बीम, यदि किसी भी बीम में पॉइंट लोड लग रहा है तो जो शेयर फोर्स डायग्राम में होगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाएंगी। कैसी लाइन बनाई जाएंगी? शेयर फोर्स डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाएंगी। और यदि यही पॉइंट लोड बीएमडी में कैसे दिखेंगी? इंक्लाइंड लाइन से शो होंगी, और एसएफ में हॉरिजॉन्टल लाइन से शो होंगी। ऐसे ही आप देखिए 9 पॉइंट है फॉर यूडीएल ऑन ए बीम। यदि जब भी किसी बीम पर यूडीएल लगाएंगे हम, ये देखिए इस प्रकार से ये यूडीएल का सिंबल है। यूडीएल यूनिफॉर्म डिफॉर्मिंग लोड लगाते हैं किसी भी बीम पर, तो यदि अगर इस पर जो एसएफडी है, जो इस पर जो शेयरिंग फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसी लाइन से बनेगा? इंक्लाइंड लाइन से। कैसी लाइन से बनेगा? इंक्लाइंड। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोज पैराबोलिक कर्व, और बेंडिंग मोमेंट को हम कैसे शो करेंगे? पैराबोलिक कर्व से शो करेंगे। मान लीजिए जहाँ पर यूडीएल होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा किसी भी बीम पर, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो इंक्लाइंड बनेगा, इंक्लाइंड लाइन से बनेगा, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पैराबोलिक कर्व से बनेगा। ये सभी चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, और जहाँ पर हमें शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम अगले पार्ट में फॉर द कैंटिलीवर बीम, और जहाँ पर कोई भी पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम पर लग रहा हो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। हम न्यूमेरिकल सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया शेयर फोर्स के बारे में, बेंडिंग मोमेंट के बारे में, और साइन कन्वेंशन से रिलेटेड टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने जो हमें रिमेंबर रखने हैं वाइल ड्राइंग एसएफडी एंड बीएमडी। तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।